सबसे पहले ठाकुर जी की अनुमति लेते हैं। हे श्री कृष्ण प्रिय मित्रों, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हे राधा रानी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको निमंत्रित करते हैं, प्रभु आइए और अपने श्रीमुख से अपने एक एक शब्द को हमें समझाइए, बेबुद्धि दीजिए जिससे हम आपके एक एक शब्द को समझें। हमारे जीवन की जो महाभारत चल रही है, उस महाभारत पर विजय होने के लिए हमें वह तरीका बताइए, वह शब्द बताइए और उस पर चलने की क्षमता भी दीजिए। हे प्रभु, हम समझ पाएं जो आप हमसे कहना चाहते हैं, उसके लिए हमें सक्षम कीजिए, उस पर चल पाएं ऐसी क्षमता दीजिए। आपको निमंत्रित करते हैं प्रभु, और यह विश्वास करते हैं कि आप यहाँ पर विद्यमान हैं, और आपकी आज्ञा लेकर के शुरू करते हैं। हरे कृष्णा राधे कृष्णा। अब 14वां अध्याय शुरू करते हैं। हे अर्जुन, यह कामना करे जीव का नाश, जिनको निशिबासर रहे धन लेने की आश। जोड़ जोड़ कर लक्ष्मी धरे तिजोरी बीच, वे तामस नर जानिए वही जगत में नीच। ऐसा नर संसार में यश रंचक नहीं पाए, जब त्यागे इस देह को तुरंत नरक में जाए। इस कारण सब कामना करो मित्र वर दूर, भाव सदा निष्काम हो कर लो युद्ध जरूर। श्री कृष्ण बोले, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ मान मैं तुमको बताता हूँ, जिसके जानने से सारे मुनि जन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय नहीं जन्मते और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते। हे कौन्ते, सब कर्मों में जो मूर्तियां उत्पन्न होती हैं, उनकी उत्पत्ति स्थान प्रकृति है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्रकृति से उत्पन्न सत्व रज और तम तीनों गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनसे निर्मल तत्व होने के कारण प्रकाश और निरुपद्रव हैं, जो प्राणी को सुख तथा ज्ञान के साथ बांधता है। रोगात्मक रजोगुण से तृष्णा एवं आसक्ति उत्पन्न होती है, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, यह नरम आलस्य निद्रा से प्राणी को बांधता है और मोह में फंसाता है। हे भारत, सत्व सुख उत्पन्न करता है, रज कर्म उत्पन्न करता है, तम सब ज्ञान को ढक प्रसाद पैदा करता है। हे भारत, सत्व गुण रज और तम को दबाकर बढ़ता है। इसी प्रकार रज सत्व एवं तम को और तम सत्व एवं रज को दबाकर बढ़ना चाहता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो, तब समझिए कि सत्व गुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे भारत, रजोगुण की वृद्धि में लोभ, कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और इच्छा उत्पन्न होती है। हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अनुद्यम, प्रमाद एवं मोह से सब होता है। जब देह को सतोगुण के उदय में मृत्यु प्राप्त होती है, तो विज्ञानियों के प्रकाश में लोक को पाता है। रजोगुण के उदय से मरकर कर्मों में आसक्त मनुष्य जन्म लेता है और तमोगुण के उदय में मरा हुआ मूढ़ योनि में जन्म पाता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान है। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रज से लोभ तथा तम से प्रमोद, मोह एवं अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम, राजस को मध्यम और अधम तामसी लोगों को नीच गति प्राप्त होती है। जो देह शरीर में उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम इन तीनों गुणों को जान लेता है, वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति पाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को पार किया है? उसका क्या बर्ताव है? किन उपायों से वह तीनों गुणों को त्यागता है? हे पांडुनंदन, प्रकाश प्रवृत्ति होने में उनकी इच्छा न करें,
उदासीन मनुष्य के समान जिसको सुख दुख समान हैं और गुणों के कर्म होते ही रहते हैं। यह जानकर जो निश्चिंत रहता है और कभी विचलित नहीं होता, जिसको सुख तथा दुख, मिट्टी पत्थर तथा सुवर्ण, प्रिय और अप्रिय, निंदा एवं स्तुति समान हैं, जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहते हैं। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वह इन तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्मा भाव को पाता है, क्योंकि ब्रह्मा का और विकार रहित मोक्ष का तथा सनातन धर्म के अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। 14वें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, उत्तर कश्मीर के राजा सूर्यवर्मा की संकल द्वीप के राजा के साथ प्रीति थी। एक बार राजा ने संकल द्वीप से बड़े ज्वारात, मोती, घोड़े, बहुत कीमत के सामान भेजे। तब कश्मीरी राजा ने मन में विचार किया कि मैं क्या भेजूं। एक दिन राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हम क्या भेजें? मंत्री ने कहा, जो वस्तु वहाँ ना हो वही भेजना उचित है। राजा ने कहा, शिकारी कुत्ते वहाँ नहीं हैं, सो भेजो। संकल द्वीप का राजा कुत्तों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, और यह शिकारी कुत्ते वहाँ थे भी नहीं। मेरे मित्र ने बहुत अच्छा किया, हम शिकार खेला करेंगे। कई दिन गुजरे, तब एक दिन राजा शिकार खेलने चला, और भी शिकार खेलने वाले साथ चले। संकल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मारे सो लेवे। सब राजाओं ने अपने कुत्ते छोड़े। तब एक सूस्य निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। सूस्या दूर निकल गया और कुत्ते रह गए। संकल द्वीप राजा के कुत्ते ने सूस्या को पकड़ा। लोगों ने शोर किया तो कुत्ता घबरा गया और सूस्या फिर भाग निकला। कुत्ते के दांत सूस्या को लग गए थे। रुधिर टपकता जाए, सूस्या भागता जाए और कुत्ते पीछे रह गए। भागते भागते वन में एक बच्चा तालाब पानी से भरा था। उसके तट पर एक कुटिया थी, वहाँ एक साधु रहता था। उस तालाब में सूस्या जा गिरा और पीछे से वह कुत्ता भी जा गिरा। इतने में राजा भी घोड़ा दौड़ाकर वहाँ पहुँचा तो देखा कि दोनों तालाब में मरे पड़े हैं। और राजा को देखकर उन दोनों ने कहा, हे राजन, तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने देव देही पाई है। राजा ने पूछा, यह कैसे? उन दोनों ने कहा, हम नहीं जानते, इस जल के छूने से हमें देव देही मिली है। राजा बोला, मेरा भाग्य धन्य है जो तुम्हारा उद्धार हुआ। इतना कह दोनों बैकुंठ को गए। राजा ने नमस्कार करके पूछा, हे संत जी, वार्ता कहो। उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था, नित्य स्नान करके गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करता था। मैं भी स्नान करके गीता का पाठ करता हूँ। राजा ने कहा, धन्य हो संत जी, आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे भी धन्य भाग हैं जो आपका दर्शन हुआ। मुझे इनकी पिछले जन्म की कथा सुनाओ। संत ने कहा, हे राजन, यह सूस्य पिछले जन्म में भ्रष्ट हुआ था। यह कुत्ता उसकी स्त्री थी। उसने स्त्री को बहुत खिजाया। स्त्री ने विष देकर इसे मार दिया। जब दोनों मरकर यमलोक गए तब धर्मराज ने हुक्म दिया कि इसको सूस्य का जन्म दे दो। तब इन दोनों ने कहा, महाराज, हमारा उद्धार कब होगा? तब धर्मराज ने कहा, जब श्री गीता जी के 14वें अध्याय के पाठ करने वाले संतों के स्थान का जल स्पर्श होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। यह दोनों धर्मराज के घर पर पधारे। तब राजा नमस्कार करके अपने घर लौट आया और अपने पंडित जी से नित्य प्रति गीता के 14वें अध्याय का पाठ सुनने लगा। हरे कृष्णा।